फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, ये नाम सुनने में जितना भारी लगता है उतना ही ये हमारी आज की अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी भी है। पर सवाल ये है कि ये असल में है क्या? कोई शानदार फाइनेंशियल टूल या फिर एक बहुत ही खतरनाक हथियार? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफेट ने इन्हें सामूहिक विनाश का फाइनेंशियल हथियार कह दिया था। अब जब इतना बड़ा नाम इतनी बड़ी बात कहे तो ये तो मानना पड़ेगा कि मामला वाकई गंभीर है और इसे समझना बहुत जरूरी है। तो फिर सच क्या है? क्या ये सच में इतने खतरनाक हैं या फिर ये बहुत काम के उपकरण हैं? आइए डेरिवेटिव्स के इसी दोहरे चेहरे को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, डेरिवेटिव्स ना एक दो-धारी तलवार की तरह हैं। एक तरफ तो ये बहुत ज़रूरी फाइनेंशियल टूल हैं जो कंपनियों को बाजार के उतार चढ़ाव से बचाते हैं, मतलब रिस्क को कम करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये सट्टेबाजी के दांव भी बन सकते हैं जो मुनाफे और नुकसान दोनों को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अच्छा, तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये डेरिवेटिव है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है। इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, इसकी वैल्यू किसी और चीज से निकलती है जिसे अंडरलाइंग एसेट कहते हैं। ये सोना हो सकता है, किसी कंपनी का शेयर हो सकता है या डॉलर भी। मतलब ये भविष्य की कीमत पर किया गया एक समझौता है, असली संपत्ति का लेन देन नहीं। तो सवाल ये है कि इतने जटिल कॉन्ट्रैक्ट्स की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये असली दुनिया की कौन सी मुश्किल को आसान करने के लिए बनाए गए थे? जरा सोचिए, हर बिजनेस को एक चीज का डर हमेशा सताता है, अनिश्चितता। एक एयरलाइन कंपनी को हमेशा ये टेंशन रहती है कि कहीं प्लेन के फ्यूल का दाम न बढ़ जाए। वहीं एक किसान को इस बात की चिंता होती है कि जब तक उसकी फसल कटेगी कहीं बाजार में उसका भाव गिर न जाए। तो हमारा किसान इस टेंशन से कैसे निपट सकता है? यहीं पर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जैसा डेरिवेटिव एक हीरो की तरह एंट्री लेता है। किसान आज ही अपनी फसल कटने से महीनों पहले उसे एक तय कीमत पर बेचने का सौदा कर लेता है। अब फसल कटने पर बाजार का भाव चाहे कुछ भी हो, किसान को उसकी तय कीमत मिल जाएगी। हाँ, हो सकता है कि वो ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका खो दे, पर उसे एक सुरक्षा, एक निश्चितता मिल जाती है। इसी को हेजिंग कहते हैं। तो इस डेरिवेटिव के टूल बॉक्स में और कौन-कौन से औजार हैं? चलिए इनके 4 सबसे मुख्य प्रकारों को जानते हैं। इस टूल बॉक्स के 4 मेन खिलाड़ी हैं: ऑप्शंस, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स और स्वैप्स। और जैसे एक मैकेनिक के पास हर काम के लिए एक खास पाना होता है, वैसे ही इन चारों का अपना अलग-अलग इस्तेमाल है। सबसे पहले आते हैं ऑप्शंस। इनका नाम ही सब कुछ बता देता है। ये आपको किसी चीज को एक तय कीमत पर खरीदने या बेचने का अधिकार देते हैं, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं करते। मतलब अगर सौदा फायदे का लगे तो करो, वरना छोड़ दो। पूरी फ्लेक्सिबिलिटी। और फिर आते हैं फ्यूचर्स। ये ऑप्शंस से एकदम उल्टे हैं। ये एक पक्का वादा है। यहाँ खरीदार और बेचने वाला दोनों ही भविष्य में एक तय कीमत पर सौदा करने के लिए बाध्य हैं। यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ कमिटमेंट है। तो इन दोनों में सबसे बड़ा और जरूरी फर्क क्या है? ये सारा खेल है रिस्क का। एक में असम्मित यानी एक तरफा और दूसरे में सम्मित यानी दोनों तरफ बराबर। इसे ऐसे समझिए, ऑप्शन खरीदना एक मूवी का टिकट खरीदने जैसा है। अगर मूवी खराब निकली तो आपका नुकसान सिर्फ टिकट के पैसों का हुआ, पर अगर मूवी ब्लॉकबस्टर हो गई तो मजा अनलिमिटेड। वहीं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आप पूरी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, फायदा भी आपका, और अगर फिल्म पिटी तो नुकसान भी पूरा आपका। फॉरवर्ड्स को आप कस्टम मेड फ्यूचर्स कह सकते हैं। ये काफ़ी हद तक फ्यूचर्स जैसे ही होते हैं, पर ये किसी एक्सचेंज पर नहीं बल्कि दो लोगों या कंपनियों के बीच उनकी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सीधे तय होते हैं। और आखिर में है स्वैप्स, जिनका सीधा मतलब है अदला बदली। ये कैश फ्लो की अदला बदली के समझौते होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी अपने बदलते हुए इंटरेस्ट रेट वाले लोन को एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट से बदल ले, ताकि उसे पता रहे कि भविष्य में कितना पैसा देना है। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं। अगर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो ऑप्शंस हैं, पक्का सौदा करना हो तो फ्यूचर्स, अपनी शर्तों पर सौदा करना हो तो फॉरवर्ड्स, और कैश फ्लो की अदला बदली करनी हो तो स्वैप्स। हर जरूरत के लिए एक अलग टूल। अच्छा, तो ये तो हो गए औजार, पर इन औजारों को इस्तेमाल कौन करता है? इस बाजार में मोटे तौर पर 3 तरह के लोग होते हैं। ये 3 खिलाड़ी हैं: हेजर्स, जो जोखिम से बचना चाहते हैं; स्पेक्यूलेटर्स, जो जोखिम उठाकर मुनाफा कमाना चाहते हैं; और आर्बिट्राजर्स, जो बिना जोखिम के मौके तलाशते हैं। और इन तीनों की वजह से ही ये बाजार चलता है।
सबसे पहले हैं हेजर्स। ये हमारे वही किसान और एयरलाइन कंपनी जैसे लोग हैं। इनका एक ही मकसद है, अपने बिजनेस को बाजार के उतार चढ़ाव के रिस्क से बचाना। इनके लिए डेरिवेटिव्स एक सुरक्षा कवच की तरह हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं स्पेक्यूलेटर्स। ये हेजर्स से एकदम उल्टे हैं। ये जानबूझकर रिस्क लेते हैं। ये बाजार की दिशा पर दांव लगाते हैं ताकि मुनाफा कमा सकें, और इन्हीं की वजह से बाजार में हमेशा कोई खरीदार या बेचने वाला मौजूद रहता है। इनका लक्ष्य है प्रॉफिट। और तीसरे हैं आर्बिट्रेजर्स। इन्हें आप बाजार का रेफरी समझ सकते हैं। ये कीमतों में छोटे छोटे अंतर को ढूंढकर बिना किसी रिस्क के मुनाफा कमाते हैं और इस प्रक्रिया में बाजार को और ज्यादा कुशल बनाते हैं। तो ये सब जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि हम किसी छोटे मोटे बाजार की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसी फाइनेंशियल दुनिया की बात कर रहे हैं जिसका साइज होश उड़ाने वाला है। इस बाजार का अंदाजन साइज है करीब 600 ट्रिलियन डॉलर। जी हाँ, ट्रिलियन। ये रकम इतनी बड़ी है कि दुनिया के सारे देशों की कुल जीडीपी भी इसके सामने बहुत छोटी लगती है। इससे पता चलता है कि ये फाइनेंशियल टूल्स हमारी दुनिया में कितने गहरे समाये हुए हैं। तो बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है। डेरिवेटिव्स का मूल काम है रिस्क को एक से दूसरे के पास भेजना। जो रिस्क नहीं लेना चाहता उससे लेकर उसे देना जो रिस्क लेने को तैयार है। ये एक कमाल का टूल भी है और एक खतरनाक हथियार भी। और यही हमें सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जब इतना बड़ा रिस्क इतनी आसानी से एक हाथ से दूसरे हाथ में जा सकता है, तो आखिर में इसे थामना किसे चाहिए?